चाहे अब योग को चाहे योगा करो, चाहे भोगा करो, चाहे भोगा करो, इससे कुछ होने जाने वाला योग ये नहीं है। योग की तो अंतिम परिणति है समाधि। जो समाधि में पहुंचे वो योग की। और यहाँ ध्यान नहीं लग रहा तो समाधि तक कहाँ पहुंचेंगे। यम संयम पूर्वक रहना हो, संयम से ही नहीं रहना। यम नियम पूर्वक रहना। नियम मतलब जितने समय जो कार्य 4 बजे भोजन करते हैं तो 4 बजे ही भोजन करना, 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे ही उठना, नियम ये होता है। नियम होता है जिस समय जो कार्य करना है उसको उसी समय पर करना, इतस्ततः ना हो गए तो नियम हो गए। अब आसन, इसके बाद आसन आता है। यम में खान पान व्यवहार बहुत सी बातें हैं, योग का निर्वहन होता है, बहुत सी बातें हैं यम नियम में, यही सब व्यवहार होता है। आसन हो गया। आसन महाराज 3, अगर सुखासन पे भी जैसे पाँव है ऐसे 3 घंटा लगातार मेरुदंड सीधा हो गए, ना ऐसे हो गए ना ऐसे हो गए, एक जगह पर 3 घंटा लगातार, न पाँव इधर उठाओ न पाँव उधर उठाओ, और इतने पर भी पाँव में न झुकनी चाहे न घुटने में दर्द हो गए। तो क्या हुआ, वो आसन हुआ। यम नियम आसन और प्राणायाम समझ नहीं लग रहा। और समाधि तो 8वीं सीढ़ी है। क्या आपने किसी को देखा किसी ने नींव भी नहीं बनाई, पहली मंजिल भी नहीं बनाई, 8वीं मंजिल बना करके खड़ा कर दिया। नींव और पहली मंजिल न बना करके किसी ने आज तक 8वीं मंजिल बना करके तैयार किया नहीं बनाई ना। ऐसे ही कोई माई कलाल चाहे कि हम योग का अब चला जाए वो बद्रीनारायण में और कहीं पर्वत की श्रृंखलाओं में जहाँ यूरिया पोटास डाई और दुनिया भर की चीजें जहाँ खान पान शुद्ध हो गए, कितनों गाय का दूध पियो, गाय का दूध क्या होगा, वही भूसा चारा, और भूसा चारा कैसे पैदा हुआ है, उसमें भी यूरिया पोटास डाई तो पड़े है। अरे गाय का चारा तो वो है कि गाय जंगल में जावे, जंगल में अपने आप पूर्वाज अनेक प्रकार की औषधियाँ उगी हो उनको चरे और आ करके फिर उसके बाद दूध निकालो और कुल दूध को लो और उस दूध को लेकर के दूध भी खाओ। फिर सकरी में बांध करके, डोरी में बांध करके और आटा भूसा चावल दाना चला करके सोचो, अरे दाना कहियो खिला रहे हो, दाना हमने भी खा रहे हो, तो चाहे दूध पियो चाहे दही खाओ, वहाँ स्वाद भले उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। आजकल देखते ना मक्खी पालते हैं ना, मधुमक्खी, वो चीनी ले जाकर जब खोल देते हैं उसको मक्खियाँ बैठते हैं, अंदर मधुमक्खी क्या होता है, उसमें कोई औषधि भी लगी, वो शहद खाने से कोई लाभ होगा, और चीनी चाहे घोल करके भी हो चाहे शहद को ले लो बराबर है, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ महाराज 2-4 बार हमको मिला, नेपाल गए, अभी भी हमारे पास एक भी रहता है, नेपाल गए और जंगल में चलने वाली गाय का महाराज भी आकर दिया और 1 साल है हो गया। वैसे सामान्य भी रखो, थोड़े दिन बाद उसकी महक की विकृति आ जाती है और आज भी डिब्बा खोलते हैं ना पूरा पूरा कमरा खोल जाता है, ढक्कन खोलने में और उसको रखे किस लिए हैं, रोज 40 ग्राम भगवान को लगाते हैं और नहला करके उसमें से 1 उंगली डुबाते हैं और डुबा करके वही 40 ग्राम भगवान को नहलाने के बाद लगाते हैं। ठाकुर जी महाराज भी चमाचम चमकते रहते हैं, घी को प्राप्त करें महाराज, ऐसा घी मिले तो घी है, अब नहीं तो फिर भैया को बाकी बात अलग है। तो अब खान पान शुद्ध नहीं होगा, कोई रोग होने जाने वाला नहीं है। ये सब हाँ कलयुग केवल नाम आधारा, और इस नाम में भी लग गई है आग, नाम लेने में भी कुछ लोगों ने लगा दिया आग। अब फलानी तर्ज का कौन सा गाना आया फिल्मी तर्ज का गाना, और उसी गाने पर तोड़ मरोड़, यहाँ की टांग वहाँ का आँख यहाँ की नाक, और ले करके बना दिए भजन, और उसी लय में नहीं बनाया तो उसी लय पर शुरू कर दिए नाम संकीर्तन। वो सब नाम को भी जो है अपने कलयुग है ना भाई, जिसके लोग युग में रह रहे हो, नाम बहुत अच्छा, नाम सबका कल्याण करता, और ऐसे ऊट पटांग गाओ कि जब तो कल्याण नहीं करेंगे विनाश और कर देगा। फिल्मी तर्ज पर गाना गा करके ढोल बजा करके सोचोगे कि हम भजन कर रहे हैं, तो वो भजन नहीं है। हाँ सूरदास जी का पद गाओ, मीरा जी के पद गाओ, रसनान के पद गाओ, व्यास जी महाराज
पद गाओ, ध्रुवानंद के पद गाओ, धरानंद के पद गाओ, ये सब महापुरुषों के भजन गाओ, तो वो तो भजन भया। और नहीं तो इसको फिल्मी तर्ज पर कान को, नाक को, ठिकानानी, और देखो इतना तेज बजता है कि अब हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? इतना खबर 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 है, खड़क खड़क करते हैं, बेचारा इस सीने में धुकधुकी चल जाता है। ये रोग का घर है इतना तेज। शास्त्रीय संगीत सुनिए ना, शास्त्रीय संगीत सुनिए, वहां अगर तराना भी लेते हैं, तराना जो द्रुत गति में होता है, उसमें भी हार्ट बीट नहीं बढ़ती, दिल की धड़कन नहीं बढ़ती। ये तो महाराज जिसको नहीं हो हार्ट अटैक आना होगा जल्दी आ जाए ऐसे करते। तो ऐसे संगीत से सोचेंगे कलयुग केवल नाम आधारा, ये सही है, और कलयुग में ऐसे भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे फिल्मी तर्ज पर, तो एक तो लाभ नहीं करेगा। आप भले कदमों सोचो हम भजन करने को, भजन नहीं है। जय श्री राम। अब आगे की बात नहीं, कलयुग की बात हो गई, तुझे कलयुग की बात बताए, हम अपनी बात को बता रहे, कलयुग की बात बता रहे थे। अब नारद जी महाराज ने सारी बात बताई, देखो देवी जी ऐसे चल रहा है। अब ऐसा है, मैं प्रयास करता हूँ, वृंदावन का संयोग है और हम जैसा किसी है, कितनों को हम ज्ञान दिए, गुरु जी को हमने ज्ञान दिया, तालाब को हमने ज्ञान दिया, व्यास जी को हमने दिया, बेचारे जैसे सोए हुए थे बिहार वैसे पड़े रहे। अंत में सोचा यार और सब सुनाने की बात है, और वेद वेदांत में कुछ और है, पर गीता में तो भगवान की वाणी है, ये तो एकदम सब ज्ञान से परिपूर्ण है। गीता पाठ है, अनेक बार बार गीता का पाठ सुनाया, और भगवान की वाणी है तो ज्ञान वैराग भी नेत्र खोल करके देखे, थोड़ा मुस्कुराए, नारद जी को देख करके प्रसन्न हो गए, और थोड़ी देर में फिर फिर चले गए। नारद जी चक्कर में पड़ गए, आप दुनिया में इतना ज्ञान दिए, आज तक हमारा ज्ञान ऐसा कहीं नहीं फेल हुआ। नारद का मतलब होता है, नारद का मतलब होता है, शब्द का मतलब होता है ज्ञान देने वाला। नारियते क्षीयते नार, क्या कहते हैं? जिसको जिसका कभी नाश न होता हो, क्या है वो ज्ञान। नारियते क्षीयते ज्ञानम तददाति नारदा, जो सबको ज्ञान प्रदान करे, अविनाशी ज्ञान, उसको क्या कहते हैं? नारद। और हमारा तो आज नाम ही बिगड़ रहा है, और हमारे नाम से, नारद के ज्ञान देने से किसी को ज्ञान नहीं हो रहा, तो हमारा नाम बिगड़ रहा है। नारद जी ने अनेक प्रकार के प्रयास किए, जब बहुत दुखी हो गए तो आकाशवाणी गई, हे देवर से चिंता मत करो, कुछ ऐसा साधन करो, ऐसा सत्कर्म करो, उस सत्कर्म करने से ज्ञान वैराग्य पुनः जो है युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और कौन सा सत्कर्म है? देखो जब आदमी परेशान हो जाता है ना, ज्ञान तब काम करता है जब मन सुस्थिर होता है, मन में व्यग्रता न हो, कितनों बड़ा व्यक्ति हो, ज्ञानी हो, उसका मन व्यग्र हो गए, सारा शास्त्र कंठस्थ कर डाले हो, एवं उसका अभिमान व्यग्र होगा तो कोई बात उसके दिमाग में देखने में उसको समझ में नहीं आएगा। अब नारद जी को चक्कर आ गया, तब कौन सा ऐसा सत्कर्म है कि हम करें? ऐसा नहीं कि नारद जी नहीं जानते, नारद जी जानते हैं, पर अपनी थोड़ी देखे कि हम कर रहे थे, कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ी व्यग्रता हो गई, व्यग्र। नारद जी महाराज ठीक है, और हम प्रयास करते हैं। नारद जी महाराज सोचे चलो भाई हमको नहीं समझ में आया है, और किसी महापुरुष से पूछते हैं। नारद जी महाराज जहाँ जाते हैं पूछने के लिए, सब सुनते हैं कि नारद जी महाराज आए कोई प्रश्न करने के लिए। कुछ लोगों ने सोचा नारद जी आ रहे हैं, तो पढ़ के विद्वान है, आसन वासन लगा करके बैठ गए। आज तो कम से कम नारद प्रश्न करे तो हमारे नीचे बैठना पड़ेगा, तो चेहरा बनेगा नारायण महाराज। तो नारद जी ने जा करके जब प्रश्न किया तो बेचारे वो भी निढाल हो गए, हम भी नहीं जानते हैं महाराज। ऐसे कुछ लोगों को बड़ा अभिमान था, इतने लोगों से पूछ करके नारद जी आए, नहीं बता पाए। हम बड़े विद्वान है, संसार में लोग समझते हैं कि हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, और अगर हम नहीं बता पाए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसा करो, आश्रम ही छोड़ के भाग जाओ, और चेलों से बता दो कि तुम तो है नहीं, बाद में आएंगे बता देना। तो नारद जी चले जाए तो रोड पर आ जाएंगे। अंत में नारद जी सोचा कि कोई बताने वाला नहीं, वो क्या करे? सबसे बड़े ऋषि कौन है? सबसे बड़े ऋषि नारायण, इससे पूछेंगे। अन्ना नारायण के पास चल दिए। महाराज हम आ रहे थे, रास्ते में आप मिल गए, अब आपसे हाथ जोड़ करके हम पूछ रहे हैं कि वो कौन सा ज्ञान है, आप बताइए। श्री नारद जी महाराज जब पूछने लगे
श्री सनत कुमार से। तो सनत कुमार ने कहा कि आप परेशान मत होइए, आपको सब प्रकार का ज्ञान है, और आप थोड़ा चित्त शांत हो जाइए और हमको ज्ञान है, हम आपको बताएंगे। आप नारद जी महाराज के पास में समाप्त है ना। कोई कहे भैया आपका सब रुपया गायब हो गया है, तो हमारे पास है और आप चिंता मत करिए, सब रुपया हम आपका वापस इतना आराम मिल पाते कि साथ आई नहीं आई। ऐसे ही नारद जी महाराज अब थोड़ा संतुष्ट हो गए। नारद जी महाराज से श्री सनत कुमारों ने सारी बात वर्णन करके बताया, सारी बातें वर्णन करके सुनाई कि देखो आप जो है यहाँ से जाओ और जा करके उन सबको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी महाराज ने कहा महाराज भागवत की कथा कैसे होती और हम कैसे सुनाओ। और महाराज यही बात है जो भागवत जी में है वही सब कुछ तो हमने बांट करके उनको सुनाया। जितने भी वेद शास्त्र हैं, इतिहास पुराण है, जो भागवत में वही हमने उनको सुनाया। तो उनको सुन करके ये ज्ञान और वैराग्य नहीं जाते। अब अलग से हम भागवत सुनाएंगे ज्ञान वैराग्य कैसे जान जाएंगे। बोले नारद जी लगता है आपको खोपड़ी अभी कुछ हवा है, अभी ही आपको समझ नहीं आता है। बात सही है, जैसे गन्ने से ही शर्करा निकलती है, गन्ने से ही शर्करा गन्ने से ही प्राप्त होती है। और हमको खीर बनाना हो तो हम कहें भैया खीर बनाएंगे और गन्ना काट करके उसके टुकड़े डाल देंगे, क्या खीर बन करके तैयार होगी? अरे भैया खीर बनाने के लिए उसमें गन्ने से रस निकालो और सीधे रस भी डाल दोगे तब भी खीर नहीं बनेगी, कुछ और बन जाएगा। और उसको पहले उस रस का शोधन करो, रस का शोधन करके फिर उसकी शर्करा बना करके निर्माण करो, उसकी सफाई भी हो, शुद्ध सफेद हो जावे। फिर उसके बाद तब उस शर्करा को चीनी नहीं, शर्करा चीनी और शर्करा में अंतर होगा, चीनी तो रोग का घर। तो अब उस शर्करा में जब डालोगे तो देखो खीर में कैसा स्वाद आएगा। हमारे स्वामी जी कहते थे देखो घी शक्कर तेरा एक तमाशा मेरा, घी शक्कर ले आकर के देखो, घी शक्कर हमको दे दो, देखो क्या तमाशा होता है क्या। तो अब ये बात हो गई। तो इसलिए दूध जब शर्करा डालोगे तभी खीर बनेगी, तब वो खीर का वास्तविक स्वाद आएगा। अब कोई कहे महाराज आम हमको खाना है, आम खाना है, बोले खाना है, बोले तो कोई बात नहीं आम का पेड़ लगा है, नहीं हमको आम खाना है। बोले आम का पेड़ तो है, उस आम के पेड़ में जाकर के दाम लगाओ। महाराज आप इसी बात कर रहे हैं, आम खाना है तो आम के पेड़ में दाम का है तो लगाए। बोले बस ऐसे अगर भागवत तत्व को समझना है तो अन्य शास्त्र पुराणों में जो है उसी का सार तत्व ही भागवत है। जैसे आम के वृक्ष से आम के वृक्ष का सार तत्व लेकर के तने में, तने से डालियों में, डालियों से पत्तियों में, फिर उसके फूल में, फूल से उसके फल में, फल से फिर फल बढ़ा पका, तब जा करके आम खाओगे तो आम पके हुए आम, कच्चे तो खाओगे तो अलग स्वाद लगेगा। जब वो पका हुआ आम खाओगे तो असली स्वाद आम खाने का तब आओगे। और आम के पेड़ में दांत लगाओ तो आम खाने का फल आएगा, पेड़ में दांत लगाओ दांत ही टूट जाएगा, पर 10 मिनट जाए न मिले। तो इसलिए अब नारद जी को समझ में आया तो महाराज कैसे करें कथा। तो नारद जी महाराज ने कहा हम कथा करेंगे, कथा सुनाएंगे। तो बोले ऐसा है देखो सप्ताह की विधि है, जो सप्ताह की विधि से कथा सुनता है, काम्य कर्म के रूप में कुछ पाना है, कुछ पा करके हम किसी एक अपने मन में संकल्प ले लिए हैं कि हमारे लिए ये हो जाए, उद्देश्य लेकर के, एक उद्देश्य को लेकर के हमारा कथा सुनते हैं, उद्देश्य को प्राप्त करना है तो वो सप्ताह की श्रवण विधि है। और नहीं तो महीनों सुनो, सालों सुनो, वर्षों सुनो, इसके लिए कोई विधि नहीं है। सप्ताह सुनने की एक विधि है, उस सप्ताह की विधि का वर्णन करके सुनाया। और फिर बोले महाराज वक्ता कहाँ से हो गए। तो वक्ता का
वर्णन करके सुनाया। ऐसे ब्राह्मण हो गए, फिर वेद शास्त्र विशुद्ध हो गए, केवल कैसेट सुन करके कथा न रख दिया हो। आजकल के तो जितने हैं ज़्यादा ज़्यादा कैसेट सुन करके कथावाचक बन गए हैं। तो ऐसी कथा सुनोगे तो भागवत की कथा होगी, भगवान जाने क्या होगा। तो क्या होगा, तो वेद शास्त्र विशुद्ध, वेद शास्त्र विशुद्ध क्या होगा, वेद शास्त्र विशुद्ध तो वो होगा ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका। भागवत की कथा सुनो तब समझ में आया कि कौन अच्छा सुनता है। वो बुढ़िया पुराण की कथा न सुनावे, चुटकुला कथा में न सुनावे। उदाहरण के लिए भागवत की कथा सुनने और सुनाने का मतलब है कोई उदाहरण भी देना है। जैसे हम बताए ना, नारद जी महाराज बालकपन में ऐसे रहे, क्या भरत जी ऐसे रहे। अब आज क्या होता है, बुढ़िया पुराण तैयार हो गया है, ठीक है। इस बुढ़िया पुराण की जिसका कोई लार ना कोई इच्छा, बिना मतलब की बातों को कोई प्रमाण देकर के उदाहरण वो होता है, उदाहरण भी वो होता है, वही उदाहरण मान्य होता है जो शास्त्र सम्मत हो, जो शास्त्र में कहीं वर्णित मनमाने ढंग से उदाहरण देते हैं। जनता वैसे बावरी है और उसको क्या मतलब है। और महाराज ने कथा सुना दिया, बस लकीर के फकीर हो गए, सुनते चले गए। तो कथा में वही वेद शास्त्र विशुद्ध का मतलब है उदाहरण भी ग्रंथ से ही देना, अन्यत्र नहीं जाने की जरूरत ना पड़े। दृष्टांत दूसरो धीरो, और दृष्टांत वैसे लो। और किसी बात को अच्छी तरीके से, कोई बात किसी श्रोता के मन में कोई शंका हो गए तो उस शंका का निवारण करके अच्छी तरीके से उस बात को उसके हृदय में बैठा ले। दृष्टांत कुशला, ठीक है। अब कोई खड़ा होकर के प्रश्न कर देवे तो प्रश्नकर्ता को निकल में जाओ, धैर्य पूर्वक उसके प्रश्न का उत्तर दे। और जो वेद शास्त्र विशुद्ध होगा वो उत्तर देगा ही। और जो पढ़ाई लिखा नहीं होगा वो गुस्से करेगा, उसके नाम क्या करेगा, उसके पास कुछ और तो है नहीं, गुस्सा करेगा। तो अंत में वक्ता कार्यों की वक्ता के कार्य के लिए निष्क्रिय हो। मतलब कथा कोई कहे महाराज हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं, अब उसके मन में खलबली न मचे, भैया फलानी जगह हम कथा करने जा रहे हैं, उस कथा में इतना दक्षिणा मिलेगी, इतना बचेगा कथा। ऐसा चिंतन भी अगर उसके मन में आ गया कि वो वक्ता नहीं होने वाले। भगवान की कथा तो इसलिए सुनावे कि भगवान की कथा सुनाना हमारी साधना। भगवान को हम कथा सुनाएंगे तो इससे हमारे भगवान प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे, और साथ में जितने श्रोता हैं वो श्रोता भी भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। ऐसी भावना से कथा होवे तो वो कथा सुनाने वाला वक्ता हुआ। और ना तो बेचही वेद धर्म दुही, ये यही स्थिति हो रही है। और कथा सुनाने के पहले महाराज पहले इतना खाता में डाल दो, फिर उसके बाद कथा वो भी हमारी हो गई कथा। आपने पहले से कथा शुरू हो गई है, द्रव्य की व्यथा जीवन में वो व्यथा रहेगी और कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि जिसके बीज में आपने बोया बबूल का बीज है, एक में क्या बोया बबूल का बीज, और आम खाना चाहो तो बबूल का बीज बेच करके आम खाना चाहो कि आम मिले खाने को, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। ये स्थिति हो गई। और ये सब बात रहने दीजिए। अब नारद जी महाराज ने सारी चीज सुनी और बोले महाराज अब हम वक्ता कहाँ से पूछें, ऐसा वक्ता मिले कहाँ? बोले है, देखो ये भारत भूमि है, ये भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं होती, इसमें सब प्रकार है व्यक्ति, खोजने की जरूरत है। हम खोज कहाँ तक पाएंगे? अब नारद जी महाराज ने कहा कि ऐसी बात है तो अब हम कहाँ खोजने जाए, आपसे अच्छा कोई वक्ता नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं समझ कुमार ने कहा ठीक है आप तैयारी करो, चलो हम आते हैं। क्योंकि एक बार की बात है, एक बार
श्री सनत कुमार, चारों संत कुमारों के मन में इच्छा भई कि हमको सुनना है वाल्मीकि रामायण। अब हम कैसे सुने? तो नारद जी महाराज से बोले भैया ऐसा कर तो हमको वाल्मीकि रामायण की कथा सुना दे। तो ठीक है सुना देंगे। अब साधु महात्मा एक दूसरे की कथा सुनाएंगे तो कौन दक्षिणा देंगे? सनत कुमार ने कहा भैया वो दक्षिणा हमारी बाकी है भाई, जो जैसा देगा उसको वैसे दक्षिणा देना है ना। नारद जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण सुनाई थी सनत कुमारों को, तो सनत कुमारों ने कहा अब मौका मिला है श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे हम तुमको, बराबरी वाला काम। इसमें थोड़ा कम तो थोड़ा ज्यादा हो गया, पैसा तो ले बेकार इसके चक्कर में पड़ो। तुरंत तैयार हो गए, इधर आकर के हरिद्वार जहाँ आनंद नामक कर है वहीं आकर के सारी तैयारी की और सारी व्यवस्था करके लोगों को निमंत्रण आदि देने के लिए सभी ऋषि मुनि जितने भी हैं ऋषि मुनि अब सनत कुमार कथा सुनाएंगे। तो कौन ऐसा है जो कथा सुनेंगे? यहाँ तक कि भारतवर्ष में कितने, केवल भारतवर्ष में कितने तीर्थ मालूम है आपको? 68 करोड़ तीर्थ। कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़ तीर्थ हैं। मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं 33 करोड़ देवता के, और उसको कहते नहीं 33 कोटि की देवता। मूर्खानंद हमारे भारत में 33 कम होता है, 68 कम होता है, कितना 33 कम होता है। 68 करोड़ तो हमारे तीर्थ है। अरे 33 करोड़ देवता तो प्रधान देवता, और उसके बाद कितने देवता हैं जिसके सेनापति, उन देवताओं का जो सेना थी भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय है, उनकी सेना कोई वर्णन नहीं कितनी सेना। अब उतर लोग अपने तो पढ़ते लिखते नहीं, शास्त्र पुराण कुछ पढ़ेंगे नहीं। एक उतर की लोग आजकल मुसलमान लोग पता नहीं कौन होगा तर्क करेंगे तो उसको बना दिया नहीं 33 कोट की देवता। जानना पूछना कुछ है नहीं, लोग मन मानेगा। ये सब व्यर्थ की बात है। 33 करोड़ तो प्रधान देवता है, और कितने देवता उनकी वर्ण नहीं, और काहे किसी कम कर रहे हो भाई। अब बात अब आगे 68 करोड़ तीर्थ हैं भारत में। तो जितने तीर्थ हैं सब तीर्थ अपना अपना स्वरूप धारण करके आए और आ करके उस कथा में वही गए, शामिल हो गए। और जितने ऋषि मुनि हैं, अब एक ऋषि के चेला सुनिए, केवल दुर्वासा जी के जो शिष्य हैं, कितने हैं? दुर्वासा जी जब भी चलते हैं तो उनके साथ 60,000 शिष्य चलते हैं। द्रौपदी और युधिष्ठिर आज परेशान क्यों हो गए? अरे केवल दुर्वासा जी को खिलाना होता तो खिलाई भी नहीं, दुर्वासा जी अकेले नहीं खिलाना था, पीछे जो लश्कर ही 60,000 की उसको भी खिलाना। दुर्वासा जी जहाँ जाते हैं उनके 60,000 चेला साथ चलते हैं। और तो बड़ी बात, रामानुज स्वामी जी जब चलते थे, रामानुज स्वामी चलते हैं, रामानुज स्वामी एक दादा जी की बात जब चलते थे तो 600 पिलंडी सन्यासी उनके साथ चलते थे। कहाँ भी जाते हैं 600 पिलंडी सन्यासी और 10,000 गृहस्थ। 10,000 गृहस्थ का मतलब 10 गुना 20 तो ऐसे हो गया। पत्नी होगी तब नहीं गृहस्थ पूरा होगा, और 1-2 बच्चे तो उसके रहे ही होंगे। अगर गृहस्थ है तो भाई कोई नया ब्याह हुआ हो, भले भी बच्चे हो, नहीं आज थोड़े ना है कि एक बच्चा में संतुष्ट हो जाए। उस समय तो लश्कर लगती थी, 2, 4, 10 पता नहीं। अब कल्पना करो रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जब कहीं जाते रहे होंगे तो उनके पीछे कितने लोग जाते हो, कितनी संख्या में लोग चलते हो। तब ना रामानुज स्वामी जी का वैभव उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। पर आज हम और हमारे देश के लोग तो रामानुज स्वामी जी के सारे वैभव का तहस-नहस करते हैं। क्यों? जो होता यह है कि जो होता है उसको अच्छी संतान क्या होगी? अच्छी संतान वो होती है कि पिता की जो संपत्ति हो उस संपत्ति को बरकरार रखे, और उससे भी अच्छी क्या होती है? अपने पिता की जो संपत्ति हो उस संपत्ति को उत्तरोत्तर वृद्धि कर। हम सब तो वृद्धि नहीं कर रहे हैं और घटाते ही जा रहे हैं। कैसे? अपने आचरण में। हमारा सबका कुछ ऐसा आचरण बन गया है जिस आचरण के कारण सब ऐसे ही जा रहे हैं, क्योंकि आचार्यों के जो बताए हुए मार्ग हैं। लोग अब दोस्त कलयुग है महाराज, समय है महाराज, ये है महाराज, ये नहीं है, ये कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं।
केवल हमारे आचार्यों ने जो बताया है मार्ग, उस मार्ग को छोड़ करके हम इतस्ततः चलने लगे हैं, सबसे बड़ी विपत्ति है। जिस दिन हम अपने आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे, वो रास्ता, वो बताया हुआ रास्ता, धर्म और वो भगवान कृपा की गई नहीं। अब आगे की बात है, वही नारद जी के चेला आधे घंटे पूरा 2:03 ही बजे आधे घंटे। अब नारद जी महाराज तो 68 करोड़ टीम, तो ऐसे ही जितने ऋषि मुनि हैं, कितना महाराज लाखों की कल्पना करिए कितनी भीड़ भरी होगी। ये बता रहे हैं उसमें कथा सुनने के प्रति कितनी रुचि होगी। लाखों लोग, 1-2 लाख नहीं 10-20 लाख लोग पहुंचे होते ऐसे कथा की कल्पना करो वहाँ कथा सुनने के लिए, और कोई माइक वाइक नहीं था। अब नारद जी महाराज गए सनत कुमार ने जा करके वहां कथा सुनाई, और उस कथा को सुन करके तुरंत ज्ञान और भक्ति सब आ गए। ज्ञान भक्ति वैराग्य जैसे कथा प्रारंभ वही कथा के बाद में नहीं, कथा के प्रारंभ में ही ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए, भक्ति बड़ी होकर करने लगी। और ये वृंदावन बिहारी लाल की भक्ति देवी ज्ञान कथा के मध्य में ज्ञान वैराग्य अपने पुत्र के साथ में नृत्य कर रही हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। भागवत जी पे पंडित जी की तरफ से आशीर्वाद के रूप में तोषण गुजारिश करो पंडित जी से आशीर्वाद के तौर पर। में आना अच्छा तो लगता नहीं है, लेकिन मैंने इजाज़त मांगी है 2-3 मिनट के लिए, तो मुझे लगता है कि आप उसे थोड़ी देर के लिए सहन कर लेंगे। सबसे पहले नारायण के चरणों में सर नमस्कार, महाराज जी को आपको भी सर नमस्कार। मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ, ऐसे जो व्यास जी खेती पे बैठे उनके सामने बोलना कोई शालीनता तो है नहीं, सभ्यता तो नहीं है, फिर भी क्षमा मांगते हुए कभी कभी अनपढ़ों को, बेवकूफ़ों को माफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि उसके यहाँ मूर्खों की कदर ज़्यादा होती है। क्योंकि मूर्ख किससे बोलते हैं, समझदार दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मेरे पास दिमाग ही नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, वो जो नारायण को मैंने समर्पित है। कभी बीच में आ जाता है, जब मैं मुंबई से आता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं सारा दिन जाऊँगा, मेरे 2-4 रुपये सिक्कों का नुकसान होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि फिर आखिर में ध्यान आता है जितना मैं मर्जी शरणों जाना तो उसके चरणों में ही है। तो ये सोच करके अपनी दूरी को सुधारने के लिए मैं यहाँ पर प्रवेश आ जाता हूँ, और आप सबके सामने हल्का सा इसे करके अपना हिस्सा लेने के लिए, ताकि नारायण मेरी भी सुन लें और मेरी गलतियों को माफ़ करते हुए नारी शक्ति के सामने हाथ जोड़ते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से आपकी कथा आनी है, और मैं स्वामी जी से पहले क्षमा मांगता हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा काम 2-4 ग्रहों को पढ़ना है, कभी कभी भूल भटके, जिसका मैं एक अभी विद्यार्थी हूँ, मैंने कुछ सीखा नहीं, पर प्रयास करता हूँ। तो उस पर के आशीर्वाद से आज मैंने अगर 170 किताबें लिखी हैं, तो अपना थोड़ा सा तजर्बा रखा है। मैं भागवत के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं इतना जानता हूँ अनपढ़ आदमी, भाग से भक्ति, ज्ञान से ज्ञान, भाग से वैराग्य, तो तप से तप, त्याग। शायद मैं गलती क्षमा मांगता हूँ, मैंने जो समझ पाया वो का ऐसे कहा ना, आप क्या समझे, एक ही समझा भाई, अक्सर प्रेम था, बड़े सुख।
मैंने आज किसी नारी से बात की थी, उनका आपको मालूम है नारियल औरत जाती या इससे नहीं छोड़ती, बोले हमें तो मालूम नहीं है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। हम अपने गुरुजनों से सीखें जरूर, किसी न किसी ज्ञानी से जरूर सीखें, क्योंकि सब जानते हैं नारी का पेड़ भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने मिलकर रहा है, और वो एक बीज है जो गर्भ है, इसलिए कभी भी आपकी संतान को मारती नहीं, नारी कभी नहीं मारती, इसलिए उनको वर्जित है तो नारी कभी नहीं। मेरा काम यहाँ बढ़ाना नहीं है, लेकिन मैं मुख्य बात शेयर करना है। ये 4 धामों पर हमारी कथा है, 4 धामों पर हमारी कथा है, नारायण के 4 धाम। फिर उसके बाद महादेव की इच्छा हुई तो यहाँ पर राम कथा भी है, और ये भी महादेव का प्रताप है। आपने सुना होगा जहाँ जहाँ महादेव है वहाँ पर नारायण आसपास ही है, जितने भी उनके धार्मिक स्थान हैं हमारे नारायण के, तो आसपास महादेव हैं जरूर। और मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ भागवत होना ये भी महादेव की कृपा है, जिनको मैं सर नमस्ते करता हूँ। महाराज जी आपकी कृपा है तो आप उनके आदेश से आ गए और हमारा ज्ञान बढ़ा रहे हैं, और हम इसे इस ले जाते। मैं एक ही बात समझ पाया हूँ कि भगवान कृष्ण ने कहा है एक वाक्य के अंदर, मेरे दीपक जलते हुए से भी कोई उम्मीद ना करे कि मुझे क्या चाहिए इसके बदले, मैं उसको माला माल कर दूंगा, उसका ज्ञान बढ़ा दूंगा, उसको धनदौलत से बढ़ा दूंगा। यानी उनका भाव क्या है। मैं इतना भागवत के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन एक भी जानता हूँ कि शायद 11वें सिकंदर में एक जिक्र है कि जो हमने यात्रा काल से उत्सव की, उसके अंदर एक बात का वर्णन आता है, जो इसमें भाग लेता है बड़ा भाग्यशाली है। बदनसीब आते आते उसके कदम रुक जाते हैं और वो वहाँ तक भाग नहीं होता है, और जो उसमें खो करके ये भी सोचता मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहा है, मैं उस भक्त को नमस्कार करता हूँ, फिर नमस्कार करता हूँ और जय श्री कृष्ण बोलता हूँ। मैंने आपका अधिक समय लिया, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जरूर एक बात कहूँगा, जिंदा जी को, जो जिंदा जी लोग हैं उनका भी सहारा बनिए, कंधा देने का सहारा मत देने से, उनका भी सहारा बनिए जिन्हें हमारी जरूरत है। और इस मंदिर के जितने कार्यक्रम होते हैं कृष्ण महादेव मंदिर के, मेरे हाथ जोड़ के मिलती है, फोटो में फैला सकता हूँ। लक्ष्मी के बिना काम चलता नहीं है, तो दिल खोल के जब हम दुनिया से जाएंगे, एक बार खर्चा होगा, हमने कितने के कपड़े पहने, हमने कितने का यात्रा की, कितने का पेट्रोल फूका, कितना क्या क्या किया, मगर क्षमा मांगता हूँ। जब कोई ऐसे भाग्य कार्य की बात होती है तो हम कहते हैं हमारी जीप से कम निकले रोड निकले तो शायद पटे रोड ज़्यादा निकलने तो ज़्यादा अच्छा है, तो कभी इस्तेमाल नहीं होगा। ये मेरे मन का अपना सोच है, हो सकता मैंने गलत कहा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी को पहले तो बढ़ के सहयोग दीजिए। और 4 धामों के बाद अब तो देखो ये शिव पुराण की कथा कराएंगे, और करते करते आपके 12 के 12 दिन आपको यात्रा करा के ही रहेंगे। ये संकल्प है इस मंदिर का, और मैं आपको संकल्प करके ये सारा सर नमस्ते करता हूँ। और मैं एक ही बात कहूँगा, बार 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। खाता मत लगाइए उस चीज़ के बारे में जो आप मंदिर में या किसी सनातन धर्म के लिए करते हैं, उसके दिल खोल कर करिए करिए करिए, यही मेरा प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और आज एक तबाक से बड़ा अच्छा दिन है, आधा मिनट आपसे आशीर्वाद के बच्चे लेंगे। तो हेमा जी आइए, आज इनका जन्मदिन है, जरा तालियां बजाइए इनके लिए। हेमा हल्की फुल्की हो जाओगी दीदी, आपको तो देर लगती नहीं है, किसी भारी आदमी को बहुत देर लगे, आपको तो पता चलेगा आप यहाँ आ गए। उधर से आइए, जल्दी आइए राजू, एक माला हो रहा है। उससे पहले मैं प्रधान जी से कहूँगा जरा खड़े हो जाएं। भाई प्रधान जी, आपको ढेर सारी बधाई आपके इस प्रयास के लिए, इस कोशिश के लिए जो आप करते हैं, और आपके आने के बाद तो 4 चांद लगते हैं। इसकी कीमत उसकी इसकी नियत पे जाएगी। प्रभु भी कहता है मैं आपकी नियत का पूछता हूँ, बस
देखो जी, मैं इससे आजाद तो आपको दिन दिन में दे नहीं सकता। महाराज जी आपका ये जोड़ी ऐसी सलामत रहे, आप उठो बैठो कहीं भी रहो, बस ऐसे ही सही सलामत रहे और ऐसे ही मुस्कुराते रहो। और बहुत जल्दी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके घर में 2 से 3 हैं, आप कुछ मिला के 3 के 4 जल्दी बन जाएंगे, तो उसका आप लोग कामना करेंगे। समय के साथ चलना चाहिए। कहते हैं किसी को तोहफा दो तो उसका दावा अच्छा मिलता है। देश पात के साथ चलना चाहिए ना, तो लाफी गुंडा अगर खेतों बाजार से तो उसका नतीजा नहीं मिलता। ये भी मेरी कुछ है। राजू को 3 चॉकलेट दिए, समय के साथ चलना चाहिए। मीठा तो आप खा रहे हो, उसमें से खा रहे हो, देखना है। 3 चॉकलेट है और तुलसी भी आपकी जो है मेरे पास बहुत जरूरत है। चॉकलेट उसके अंदर है। मैं सवा प्रार्थी मांगना दिन अच्छा था, तो मैंने जो रात दिन मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा सम्मान मिल जाए, तो ये सबसे अच्छी बात है। और बातें बहुत कुछ कहने की है, लेकिन समय का भाव रहता है तो मन के मन में रह जाती है, तो फिर मुझे मौका मिलेगा। बस खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खूब प्रभु का नाम लीजिए। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई राज जोशी एवं जयप्रकाश शर्मा जी का। और आगे कथा में चलते हैं। भक्ति देवी आ गई और श्री नृत्य करने लगी सभा की कथा के मध्य में। उसी समय भक्ति ने पूछा, महाराज हम प्रसन्न हो गए, हमारे पुत्र जब सब तरुणावस्था को प्राप्त हो गए, अब हम क्या करें? तो सभी ऋषियों ने कहा एक मत से, जो भगवान की कथा सुनने के लिए उद्यत हो गए, भगवान के ऐसे भगवान के भक्तों के हृदय में आप जा करके अचल रूप से विराजमान हो जाओ। सभी ऋषियों ने वरदान मांगा, भक्ति देवी ने साहस स्वीकार किया। सच्ची और अच्छी भक्ति उसी को मिलेगी जो भगवान की कथा सुन करके भक्ति करना प्रारंभ करेगा। अन्यथा अन्य किसी मार्ग से भक्ति भले कर ले, पर वो भक्ति हृदय में नहीं आएगी। जो क्योंकि सच्ची और अच्छी भक्ति तो ऋषियों के द्वारा वरदान के रूप में पाल गया है। जो कथा के श्रोता भक्त होंगे, उन श्रोताओं के हृदय में जा करके विराजमान होगी। भक्ति ने योग वस्तु करके वरदान दिया। जब सबने जय जयकार किया, सब नाचने लगे। प्राणादस तारधारी उसी समय उसी के बीच में भगवान भी आकर के सबने जय जयकार किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सभी श्रोताओं के मध्य में प्रकट हो गए तो भगवान से सभी ऋषियों ने वरदान मांगा, प्रभु जो आपकी कथा और आपकी जो ऐसी भक्ति करे
तो आप क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा सत्यो हृदय शुश्रूष तक्षणा, जो हमारी कथा सुनेगा उसके हृदय में हम आकर के बैठ जाएंगे। कैसे बैठ जाएंगे? ऐसे नहीं, सत्यो ही भी अवरुद्ध। ठाकुर जी चंचल है ना, तो भगवान चंचल है, जानती ही एक जगह टिकते नहीं है। तो सत्यो ही भी अवरुद्ध, अपना हाथ पैर बांध करके ताकि भाग करके फिर न जावे। सत्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृतवी शुश्रूष भी, जो सुनने वाले हैं कब? बोले तत्क्षणात्, उसी क्षण में उसके हृदय में अपना हाथ पैर बांध करके बैठ जाऊंगा। ठाकुर जी महाराज ने भी भागवत के श्रोताओं के लिए ये वरदान दे दिया। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अब श्री नारद जी के प्रश्न करने पर भागवत कैसे करना चाहिए, कैसी विधि है, कितने दिन पर कैसे वक्ता को बुलाना, ये सब सारा वृत्तांत वर्णन करके सुनाते हैं। इसी वृत्तांत के आख्यान में श्री शौनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर सूत जी वर्णन करते हुए सुनाते हैं कि देखो, मनुष्य की तो गति की तो बातें छोड़ो, भागवत की कथा सुनने से जो अपमृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे लोग भी अगर भागवत की कथा को सुन लेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज ऐसी बात है? बोले हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। बोले हम तो नहीं सुने आज तक। बोले हम सुना देते हैं। बोले ठीक है। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, दक्षिण केरल प्रांत में वो रहते थे, तुंगभद्रा नदी के तट पर। पूरे ग्राम में वो बहुत बड़े विद्वान थे। स्मार्त कर्मकांड में द्वितीय योग भास्कर, इतने बड़े विद्वान थे, और उनके सब कुछ होते हुए कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी थी, वो धुंधुली थी। धुंधुली मतलब धुम धुम करती रहे, वो धुंधुली मतलब अपनी बात रखे, दूसरे की बात न माने। और पंडित जी सारा कर्मकांड करे और कर्मकांड सारा रुपया पैसा बंटोर करके ले आए। घर में इतनी धन लक्ष्मी हो गई कि कोई कमी नहीं, पर संतान नहीं। यहाँ तक कि गाय भी ले आकर के पाले तो वो भी बांझ हो गई। घर में कोई वृक्ष भी लगाते हैं तो फल फूल तो आता है और फल नहीं लगता। एक दिन दुखी हो गए, दुखी होकर के मरने के लिए गए नदी के किनारे। उसी समय एक सन्यासी महात्मा आ गए। महात्मा ने पूछा क्या बात है? बोले महाराज पुत्रस्य गतिर नास्ति, हमारे कोई संतान नहीं है और मरने के बाद हमारी कोई गति नहीं होगी, इसलिए हम मरने के लिए आए। बोले ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु जी किसी पुत्र के नाम पर जाने जाते हैं क्या? गुरु जी का कल्याण पुत्र के कल्याण करने से हुआ क्या? प्रहलाद जी का कल्याण प्रहलाद जी के करने से, प्रहलाद के पुत्र से करने से हुआ। जो कोई कुछ भी करता है वो स्वयं के करने से स्वयं का होता है। ना कोई किसी का कुछ कर सकता है, ना कोई किसी के लिए कुछ कर सकता है। स्वयं के लिए सब कुछ करना होता है। बोले महाराज ये सब देव साहब की कथा, ये सब मंच पर बैठ करके हम बहुत बांध चुके हैं। बोले देखो तुम व्यर्थ की बातें मत करो, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम्हारे मस्तक पर लिखा हुआ है, मैं इसको बांध करके बता रहा हूँ। पंडित जी पढ़े लिखे विद्वान जो जान गए, जो बाबा 7 जन्म तक मस्तक की रेखा देख करके बता दे, पूछा हुआ हुआ तो सामान्य व्यक्ति 7 जन्म की बात बता देगा। अब बोले नहीं बोलो मेरे काम चलेगा। बोले गुरु जी महाराज ठीक है, 7 जन्म तक भले संतान न हो पर हमको बेटा दो। बोले भैया आपने बता दिया कि आपको संतान है, जब नहीं है तो हम देंगे कैसे? बोले जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता है वो भगवान के भक्त कर सकते हैं। आप भगवान के भक्त हैं, इसलिए आप हमको दीजिए और हमको विश्वास है आपके देने से हमको बेटा होगा ही होगा। बोले हम कैसे दे देंगे? बोले आप दे सकते हैं, हमको पता है। बोले नहीं हम नहीं दे सकते। बोले नहीं दे सकते तो हम आपको भी एक चीज देंगे। बोले क्या देंगे? अपनी ब्रह्म हत्या। हम ब्राह्मण हैं, इसी तालाब में आपके सामने डूब करके भरेंगे और आपको लगेगी ब्रह्म हत्या। महात्मा डर गए, ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप है। अपनी झोली से एक फल निकाले और फल निकाल करके दे दिया। लो भैया इसको शुद्ध अवस्था में पवित्र होकर के अपनी पत्नी से कह देना, खा लेगी और जब तक गर्भ में बालक रहेगा पवित्र अवस्था में रह करके और शुद्ध आहार पूर्वक जीवन व्यतीत करेगी तो एक उसको अच्छा और शुद्ध सात्विक बालक पैदा होगा। फल ले आकर के पत्नी को दे दिया, पत्नी ने ले जाकर के अपने सखियों के बीच में, होता है ना जैसे दुर्योधन की चंडाल चौकड़ी थी वैसे इसकी भी चंडाल चौकड़ी थी। तो सब सखियों को बटोर करके पूछा, देखो पंडित जी हमारे लिए आए, फल खाने से कहीं बेटा होता है? अरे किसी वैद्य के पास गए होते, दवा ले आए होते, कुछ किए होते तो हो भी जाता।
किसी ने कहा देखो बाबाओं को कोई भरोसा नहीं होता है, बाबा लोग कुछ भी कर सकते हैं, हो जाता है फल खा करके भी। बोले हो जाता है तो और नहीं खाना है फल को। क्यों? बोले देखो हम संसार में उसी को सबसे ज्यादा सुखी समझती है बंध्या व विधवा नारी, या तो बंध्या होवे, उसके सब पैसे नहीं होवे, जीवन भर कोई बालक, ऐसी स्त्री को मैं सुखी मानती हूँ। या तो उसका पति मर गया हो, विधवा हो गई, उसको कोई संतान न हो जाए। बंध्या और विधवा के अलावा हमको कोई सुखी नहीं दिखता है। अब कौन बच्चे पैदा हो उसका लालन करे, पालन करे, पोषण करे। और मैं इतनी सुकुमारी, अब अपनी बड़ा इच्छा होता ना, अपनी बड़ा, मैं इतनी सुकुमारी, एक दिन 4 और ज्यादा खा लेती हूँ तो पेट फूल जाता है और इधर उधर भटकना पड़ता है, कहीं कोई गैस बन जाती है तो। और सोचो इतना बड़ा बालक पेट में आ जाएगा तो हम सुकुमारी का क्या होगा। और मान लीजिए किसी दिन चोर आ गए, इतनी संपत्ति है, हमारे पेट में बालक रहेगा, और चोर लोग आ गए पैसा लेकर कहीं भागे नहीं। और मान लीजिए ये भी नहीं हुआ तो हमारे जब पेट में बालक आएंगे तो हमारी नंदें आएंगी, ये अपनी बहनों को बुला ले आएंगी, तो धीरे धीरे इनकी जितनी बहनें हैं सारी संपत्ति रुपया पैसा सब जो है नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको कोई बेटा होगा नहीं चाहिए। बोले देखो पंडित जी को फिर क्या जवाब दोगी? बोले हाँ ये बात तो है। तो एक उसमें देखो चौकड़ी बहुत लोग रहते हैं ना, एक ने कहा देखो ऐसा है तुम्हारे यहाँ पंडित जी कहीं से गाय ले आया, गाय बच्चा हुआ नहीं, ऐसा करो गैया खिलाओ, गैया खिला दिया। और बोले हम क्या करें? बोले तुम्हारी बहन के देखो, तुम्हारी बहन के बेटा लाइन लगी हुई है और वो भी गर्भवती है, ऐसा करो जब कपड़ा वपड़ा पहनते जाओ पेट, और जब समय आ जावे तो कह देना बालक पैदा हो गया और बालक वहीं से मंगा लेना। अब देखो जिसके जन्म में ही इतनी दुर्विसंधि है, इतना दगा है, जिसके जन्म में इतना दगा है, वो आगे चल कर कितना सगा होगा। अब वैसे किया, समय आने में बालक पैदा हो गया, बहन के यहाँ से ले आए और उसने कहा देखो हम तो कुमारी, हमारे दूध होता नहीं है, तो और बहन को बुला देती, बहन का बालक पैदा हुआ, बना गया, अब उसका स्तनपान करके बड़ा हो जाए। यही सारी दुर्विसंधि किया, वैसे हो गया। अब धीरे धीरे समय बीतने पर क्योंकि जो फिर के पुरुष होते हैं वो जाकर के पहले 12 महीने पहले 12 महीना व्यतीत होने पर गाय के बालक पैदा हुआ, और गाय सबको शरीर मनुष्य के शरीर के पर कान केवल गाय, नाम मत दिया गोगन। और माता जी ने उन्होंने कहा देखो पंडित जी ने कहा पंचांग ले आते हैं, मूर्त लेकर के किस कैसे कैसे पैदा हुआ सब निकाल करके हम बताएंगे। बोले ना ऐसा आप अपने पास रखो, ये हमारी जरूरत नहीं, हमारा नाम धुंधुली, हमारे बेटे का नाम धुंधकारी, हमसे मिलता जुलता हुआ नाम चाहिए। जो लोग मिलता जुलता नाम रखते हैं वो इसे होते हैं आगे चल के। अब आगे और बालक कैसे हो गया? वो कर्णों पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाकला, यज्ञोपवीत का संस्कार का समय आया, ब्राह्मण के बालक का 6 से 8 वर्ष के बीच में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। पंडित विज्ञान से कर दिया। माता जी ने कहा देखो हमारा बेटा पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, 7 पीढ़ी पर्यंत अगर खावे तो इसका पैसा नष्ट होने वाला नहीं, क्यों पढ़ेगा, क्यों कमाएगा, कमाएगा, यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अब गोकर्ण जी को कोई रोकने वाला नहीं था, गोकर्ण जी काशी पढ़ने के लिए चले गए। गोकर्ण जी तो काशी पढ़ रहे, एक दिन वो धीरे धीरे पैसा तो साथ चंडाल चौकड़ी जोड़ लिया, माँ ने चंडाल चौकड़ी जोड़ी थी, बेटा ने जोड़ दिया, उसके दोस्त लोग हो गए, उसको तो पाल लिया, इधर उधर घूमता है पैसा, और कमाने की सीमा नहीं है और पैसा खर्च करने की कोई सीमा नहीं। अब हुआ है धीरे धीरे पैसा खत्म हो गया। बाप ने देखा हमारी कमाई, आदमी ने देखा हमारी कमाई समाप्त हो रही है, बस दुखी मैं बाप को हड़क आया और बेचारे डर के मारे चले। वो भी देखो बेटा जब नहीं था तब भी मरने के लिए, अब बेटा ने जो उत्पाद शुरू किया तब भी मरने के लिए जा रहे, यही संस्कार की स्थिति होती है संसार में। अब रास्ते में फिर देखो पहले बार भी संत भी है समझाने के लिए, दूसरी बार जब रास्ते में मरने के लिए गए आप मुझे वो गोकर्ण जी मर गए। गोकर्ण ने समझाया पिताजी एक समान अनुमति के जत्वा, आप जो अपना बेटा है, पुत्र है, बंधु है, इन सबकी अनुमति को छोड़ दिए, धर्मम भजस उत्तम त्यजलोक धर्म। ये जो आप वो बेटा पुत्र संतान परिवार किस धर्म के चक्कर में पड़े हैं, इस चक्कर को छोड़ दीजिए। सेवस्व स्वाद दुसान जही काम कृष्णा, केवल भगवान की भक्ति करिए और भगवान के भक्तों की सेवा करिए। आपने किया एक बार सेवा, एक महात्मा मिले थे और आपके मन में लालसा थी कि बेटा पैदा हो जाए, ऐसी लालसा के साथ में संत का सामीप्य ग्रहण कीजिए, काम और कृष्णा को छोड़ देंगे। पिताजी बात मान गए, बोले हम क्या करें?
पढ़ने जाइए और दसवें स्कंद का पाठ करते हुए जीवन व्यतीत किए। आत्मदेव चले गए, दसवें स्कंद का पाठ करते हुए जीवन व्यतीत किया, अंत में भगवत धाम को प्राप्त भरे। एक दिन गोकर्ण पिताजी चले गए तो और उत्पाती हो गया, माता जी से पैसा मांग रहा था, घर में पैसा बचे नहीं। तो माता जी से कहा पैसा निकाल करके दे जहाँ छुपाई हो। पहले बैंक तो होता नहीं था, कहीं दीवार में, कहीं जमीन में, कहीं यहाँ कहीं जहाँ गाड़ करके रखते थे। उसको लगता था भी बहुत पैसा रखा हुआ, क्योंकि बार बार ऐसे निकाल करके देती थी, उसको बना के दी है। तो कहता है कि पैसा दो, नहीं तो हम इसके लगतया नचे, नहीं मारू गल्ला हमको ठीक हो जाओ। माँ ने सोचा जिस बेटे के लिए इतना बुरा बात किया, पति को भी दगा दिया, समाज को भी दगा दिया, वही बेटा हमको कह रहा है लाख से मानने की, बेचारी दुखी हो गई, कुआं था उसी कुएं में डूब करके मर गई। अब मृत्यु हुई है तो कुआं में डूब करके मरेगा, प्रेत हो गई। गोकर्ण जी घूमते थे तो अब वो सोचा हमारा कल्याण कैसे हो। माता की सोची धुंधली, तो एक दिन स्वप्न में धुंधकारी की माँ धुंधली गोकर्ण से बोलती, बेटा तुम परमात्मा हो, ज्ञानवान हो, हम मर करके प्रेत हो गई हैं, तुम्हारे कल्याण का कुछ कार्य। बोले ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। गोकर्ण जी महाराज गए गया में माता जी के नाम से गया श्राद्ध। अब गोकर्ण जी अपने हाथ से गया श्राद्ध कर रहे हैं तो अंत में धुंधली प्रकट होकर के पिंड ग्रहण की और मुक्त होकर के जाने लगी। जाते जाते देखो माँ का हृदय क्या होता है, जाते जाते उसने कहा देखो भैया तो तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना वो भी मरकर के प्रेत हो गया, उसके लिए कल्याण के लिए भी कुछ कर दो। तो करने उसके लिए भी वहीं गया में पिंड श्राद्ध कर दिया और निश्चित हो गए। माँ तो प्रकट हो गई, फिर धुंधकारी नहीं प्रकट हुआ, पर पिंड श्राद्ध कर दिए, चले आए। एक दिन सोचा इतने दिन हो गया गाँव नहीं गए, जाए घर पर। अब चलते चलते आए, रात्रि हो गई। रात्रि में सब सो गए थे, क्यों सो गए थे? एक मर क्योंकि धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आकर के घर में रखा था। अब चोरी चमारी करता था। एक दिन राजा के यहाँ चोरी किया, वो पूछा उन वेश्याओं ने कहाँ से पैसा ले आया, बोले राजा के यहाँ। वो तो जानती थी, समझदार थी, उन्होंने कहा राजा के यहाँ चोरी किया, पकड़ा जाएगा। और पकड़ा जाएगा तो चोर का साथ जो देने वाला तो वो भी पकड़ाता है, तो हमको भी पकड़ाएंगे, और पकड़ाएंगे तो ये भी जाएगा, हम भी जाएंगे, रुपया भी साथ में जाएगा। ऐसा करें कि हम ही इसको मार देते हैं, रुपया लेकर। अब उन्होंने वैसे किया, रात्रि में सो रहा था और उसको उसी खाट से बांध दिया और जलता हुआ अंगारा ले आकर के उसी मुंह में छूटने लगे। वो पापी व्यक्ति होता है, जल्दी मरता भी नहीं मर रहा था तो गड्ढा पहले खोद करके रखी थी, आंगन में ही ले जाकर के उसको गड्ढे में डाल दिया, ऊपर से बना दिया और गोबर खरीद काम करते रहे। 1-2 दिन मित्र लोग उसके पूछने आए कहाँ गए, धुंधकारी बोले कहीं व्यापार करने के लिए गए हैं, 2-4 दिन लौट गए। धीरे धीरे वो सब भी गायब हो गए, चली गई। अब जब चली गई तो घर भी गिर पड़ गया। वहीं आकर के कथा का आयोजन किया, सब लोगों ने बैठ करके सुना, वो भी आकर के बैठा। एक साथ गांठ का बांधता, उसका जो बात उनकी है उसका शरीर स्थिर नहीं था तो उसी में बैठ जाता। एक दिन कथा में दूसरे दिन की ऐसे सातों दिन की सातों गाने पड़ गई और धुंधकारी प्रकट हो गई। जब धुंधकारी प्रकट हो गया तो उसके लिए विमान आ गया और विमान में बैठा करके उसको लेकर के चलने लगे। गोकर्ण जी कहा रुको रुको, अरे श्रोता तो हमारे बहुत थे, इतने सब श्रोता हैं, इन सबके लिए विमान नहीं आया, एक के लिए विमान आया, ऐसा क्यों? भाई सबने सुना है तो सबको एक जैसा ही होना चाहिए। बोले हाँ होना तो चाहिए, मैंने कथा तो सबने सुना, श्रवणम तो प्रथम सर्वे ना तथा मननम कृतम। सबने कथा तो सुनी, कथा सुनने के बाद फिर किसी ने उस कथा का मनन चिंतन नहीं किया, पर इसके पास और कोई काम नहीं था। जो कथा सुने फिर अपना गैया मांगने लगे, बछड़ा मांगने लगे, कोई हल चलाने लगा, कोई पत्नी को समझाने लगा, कोई बेटा को रात में पढ़ाने लगा। कथा क्या सुने उसका चिंतन किया नहीं, तो कथा किसी को काम आई नहीं। ये दिन इसके पास कोई काम था नहीं और पेट के शरीर से बहुत दुखी हो गया था। कथा सुनने के बाद फिर कथा को मनन और चिंतन करता रहा, इसी कारण से इसको जो है पेट से मुक्ति मिल रही और भगवत धाम जा रहा। बोले ठीक है भैया, फिर कथा करेंगे दोबारा। अगले वर्ष फिर कथा किया, सब गाँव वालों ने बड़े प्रेम से कथा सुना और पूरी बुद्धि से सुना। गलती एक बार में होती है और वो सब अच्छे लोग थे जो एक बार गलती की, हम सब उनके जैसे थोड़े ना बार बार गलती करते। तो उन सब ने फिर तैयारी की और कथा वही, अब कथा बड़े प्रेम से सुनी। तो जितने श्रोता थे सब श्रोता के लिए एक एक विमान भगवान के पार्षद ले आकर के खड़े हुए, सबको विमान में बैठा दिया।
भाई इतने लोगों को विमान मिल गया जिनकी कृपा से उस वक्ता के लिए क्या होगा, इतना कुछ भेद तो होना चाहिए। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण स्वयं प्रकट हो गए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट भये और प्रकट होकर के आए और आ करके गोकर्ण जी को अपने गले से लगाए और इतना जोरों से गले से लगाए कि गोकर्ण जी का कपड़ा बचा, बाकी सब जो है शरीर गोकर्ण जी महाराज भगवान के शरीर में ही प्रवेश कर गए। भागवत की कथा सुनने का ये फल है। अरे इतना नहीं तो इससे कुछ कम नहीं, उससे भी कुछ कम, उससे भी कुछ कम, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए कि भैंस के गोबर सलीके जैसे पड़े रहे वैसे पड़े रहे, इससे कुछ लाभ होने वाला। देखो भैंस के गोबर में कितने काम आता है, बोलने काम आता है, कहीं कोई शुद्ध जगह में काम आता है। तो गोबर ही बनना है तो गाय का गोबर भी है, जो सब जगह काम आ जाएगा, भगवान को भी काम आ जाएगा, नहलाने में भी काम आ जाएगा, बुलाने में भी काम आ जाएगा। तो आज महात्मा जी का समय भी थोड़ा अधिक हो गया है, पर हम अपने समय पर ही, हमको 4 घंटा चाहिए था, तो 4 घंटा ही दिया, पूरा बराबर, उसके कम में कम किया। अब बाकी आज तो महात्मा की कथा, देखो महात्मा की कथा भागवत की कथा नहीं है, पर इसलिए यहाँ ऐसी व्यवस्था की गई कि एक दिन पहले महात्मा की कथा होगी, बाकी 7 दिन सीधे भागवत की कथा होगी। कल से भागवत की कथा हम सब मिल करके, देखो हम तो ऐसे कथा करते हैं, जहाँ डूब गए वहाँ डूब गए, आप डूबे कि नहीं डूबे हमको ये नहीं पता, पर हम डूब जाते हैं फिर वहीं अपना आनंद लेने लगते हैं। बाकी जब देखेंगे कि नहीं होगा तो अभी भाग गए, दौड़ लगा लेंगे, ऐसे कथा होगी। पर हाँ जितना कुछ समझेंगे, जितना समझाएंगे उसको अच्छी तरीके से, ताकि दोबारा फिर ना समझना पड़े ना फिर समझाना पड़े। पुलिस वृंदावन और हाँ कल 2 बजे से कथा सुनना है। अब आपके आज सुनाया ना श्रोता कैसे होते हैं, अब आप हमने कमी दीजिएगा, हम आपने कमी देंगे। वक्ता सलीके है कि नहीं, और हम आपको देखेंगे, श्रोता सलीके देखेंगे। समय पर आता है, समय से सुनता है, नहीं सुनता है, भागम भाग करता है, इधर भटकता है, उधर भटकता है, क्या क्या करता है, सब हमारी दृष्टि में रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले भाग्य बिहारी लाल की जय हो, बोले रामकृष्ण भगवान की जय हो, बोले राधा वल्लभ लाल की जय हो, बोले व्यासी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय श्रीमन्नारायण। अच्छा, अरे हेमा, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे बोलो।